औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब के ऊपर स्कॉर्पियो खवातीन व हज़रात का जून 2025 कैसा गुजरेगा और कौन सी आसमानी कौंसिल के ऊपर तब्दीलियां जो आपको मुतासर कर सकती हैं, क्या मामलात हैं जिनके ऊपर आपको तवज्जो देनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर हैं। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ मनफी असरार डाल सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए अपने रब से जुड़े, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चिराग मन में रोशन करें, कामयाबियां आपका मुंतजिर हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओवरऑल मैं बताता चलूं कि ये महीना बहुत सारी तब्दीलियों को साथ चैलेंजेस लेकर आ रहा है। कामयाबियों के साथ छोटे छोटे चैलेंजेस, मगर उनके ऊपर अबूर हासिल करने के लिए, पेचीदगियों को, उन मामलात को समझने के लिए यहाँ पे ना तवज्जो की जरूरत है। क्योंकि माह के पहले 15 दिन जो है ना वो बहुत फायदेमंद साबित हुए। उसके मुख्तलिफ कैटेगरी के इसके वाइज आपके उन हाउसेस के ऊपर फायदेमंद साबित होंगे जहां पे वो प्लेनेट पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। और कुछ मामलात के ऊपर यानी कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर जो है वहां पे कुछ मसाइल आ सकते हैं। तो यहाँ पे ना अपनी चीजों को बेहतर करनी है और अपनी चीजों को बेहतर करते हुए तमाम प्लैनेट्स की नहुसत और नेगेटिविटी जो पड़ रही है वो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो उनकी रेमेडीज करें, रेमेडीज करने से बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं और कामयाबियां मिलना शुरू हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर कि कैरियर के ऊपर जून में क्या कुछ होता नजर जून 2025 में आपको अपने काम के ऊपर तवज्जो की बड़ी अशद जरूरत है। काम के ऊपर देना तवज्जो देना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा क्योंकि केतु इस माह आपके 10वें घर में होगा और वो आपको अपनी पूरी तवज्जो आप पर काम के ऊपर करने की जरूरत है क्योंकि हो सकता है आप अपने कैरियर से मुनकते हो जाएं, कुछ नया दरियाफ्त करने के लिए अपनी जगह छोड़नी पड़े। लेकिन ऐसा नहीं करना क्योंकि कुछ भी मामला गैर रवायती तरीके से छोड़ना तबाहकुन साबित होते हैं मसाइल का। यहाँ पे जो है ना आप उन अपने जो प्रीवियस काम है, प्रीवियस प्रीवियस बिजनेस है, करियर के ऊपर जो मामला के काम करें उनको भी जारी रखें। साथ में आपको अपने कामों पे भी तवज्जो नहीं, दूसरी साइड पे भी फोकस करने की जरूरत है क्योंकि आपके काम में कोई भी खामी आपके लिए मसाइल का बायस बन सकती है। तो यहाँ पे आपने अपने वीक पॉइंट्स को कवर करना है। ये नहीं कि आप सेकंड वर्क नहीं कर सकते अपने वीक पॉइंट को कवर अप करना है और फिर आगे बढ़ना। बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है जिनसे आपके मसाइल को दूर करने और अपने आला हुकाम से ताबल हासिल करने में मदद मिल सकती। तमाम 15 जून तक जो है सन की पोजीशन जो है वो आपके कामों में कुछ रुकावटें दे सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके लिए थोड़ा सा आपको हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे अगर स्कॉर्पियो छठे घर का मालिक मार्स जो है मरी के माह में 9वें घर में दाखिल हो जाएगा, वहां पे 9th हाउस में जब वो आ जाएगा और वहां पे हिम्मत और मेहनत से आपकी जिंदगी के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ना स्कॉर्पियो को थोड़ा सा फॉर्म तौफीक के साथ जाना है। अपने काम के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर तवज्जो की जरूरत है। शॉर्टकट नहीं लेना है, डायरेक्टली अपनी चीजों को समझने की कोशिश करनी है और बहुत सारे मामला बेहतर हो सके क्योंकि आपके मार्स आपके 10वें घर में जाएगा जहां पे केतु पहले से मौजूद है। और मार्स और केतु का इम्तियाज एक योग बनाएगा, एक नेगेटिविटी क्रिएट करेगा जिसकी वजह से कुछ तनाज़ात, कुछ मुश्किलात जन्म हो सकती है। तो लिहाजा मोहतात रहना। कारोबारी मालिकान के लिए महीना अब साजगार रहेगा। जो अपना कारोबार कर रहे हैं उनके लिए तो पॉजिटिविटी लेकर आएगा कैरियर है उसके ऊपर। मगर इस दौरान जब ये दोनों प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं ना तो कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, वसवसे, वह मनफी ख्यालात, ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उनसे बचने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीजें बेहतर होने की जानिब में कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। कुछ डेट्स हैं जो आपके करियर के लिए, स्कॉर्पियो के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। उनमें सबसे पहले 6 है, फिर 18 है, फिर 21 है, फिर 23 है, फिर 27 है। तो ये चीजें आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकती हैं।
उसके बाद आते हैं जी आपके माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो इस माह जो है जून के अंदर आमदनी में इजाफा होगा। वहां पे सैटर्न 5 हाउस में रहते हुए 11वें घर का रुख करता है और आपकी रोजाना की आमदनी मकबूल रहेगी। चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं। जुपिटर 8वें घर में आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, तो वहां से आपको आगे बढ़ना, आपके लिए अपने माली मामलात को बेहतर करने के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। ये मुमकिन है कि कुछ हवाई जायदाद वरासत मिले, वहां से बेनिफिट्स मिलते नजर आए। इसके बावजूद छोटे मोटे चैलेंजेस बरकरार रह सकते हैं। तो उनसे निपटने के लिए आपको अफाम तफहीम के साथ चलना चाहिए, चेक एंड बैलेंस के साथ करना चाहिए, शॉर्टकट मत लें। जब आप शॉर्टकट लेंगे तो आपके लिए चैलेंजेस नए निकल आएंगे। चैलेंजेस से बचने की कोशिश करें, मोहतात रह के, एक्टिव रह के काम करें, पॉजिटिविटी के साथ काम करें। इंशाल्लाह ताला मालिक का जो है ना कर्म करेंगे आप। जल्दबाजी में आप अपनी जॉब खो सकते हैं। तो जल्दबाजी में जो है ना आपको जॉब नहीं खोनी चाहिए। यहाँ पे कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको तवज्जो के साथ हल करने की जरूरत है। जल्दबाजी में अक्सर औकात जो है ना वो नुकसान होता है और इस दौरान गैर मुतवक्के फायदे भी मिलते नजर आएंगे जुपिटर की पोजीशन की वजह से और सैटर्न की पोजीशन की वजह से। मगर आपको अपने अखराजात और अपने माली मामलात के ऊपर तवज्जो की जरूरत है। शॉर्टकट से बचें और होशियार रहने की जरूरत है। एक्टिव रहना है, चौको चौबंद रहना है, जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं जून में। उनमें सबसे पहले 10, फिर 12, फिर 11, फिर 14, फिर 27। ये डेट्स आपके माली मामलात के लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकती हैं। उसके बाद आते हैं बिजनेस के ऊपर। कारोबार करने के लिए स्कॉर्पियो को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और अगर वो नया कारोबार करना चाह रहे हैं, मुनाफा देखना चाहते हैं, तो आपको जो आपकी मौजूदा सरमायाकारी है, मौजूदा सूरत हाल है, उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए और उसके ऊपर आप मुनज़्ज़म तरीके से काम करेंगे तो वहां से बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है, बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। ये अरसा नए कारोबार शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छा है। मगर यहाँ पे इब्तदाई तौर पर थोड़ी थोड़ी सरमाया करें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट चेक एंड बैलेंस से, खास तौर पर मून साइंस कॉपी को चेक एंड बैलेंस से काम करना चाहिए और इन्हें अपनी मार्केट कारोबारी मामला जो है उनकी तहकीक करनी चाहिए। उनका जो है आपके पास जो प्लेटफॉर्म है या फिर आपका जो टारगेट है या फिर कोई भी मंसूबा है, उसका मुताला करें और उसको पहले पढ़े, उस टैरिफ को, उस पूरे प्लान को पढ़े। उस पे जाके फिर जब आप वर्कआउट करेंगे, स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस है, कामयाबियां मिलने के कभी चांसेस हैं बिजनेस के लिए। उसके बाद आते हैं जी आपके रिलेशंस के ऊपर। जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, मोहब्बत है, शादीशुदा जिंदगी है, फैमिली रिलेशन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आजमाया जाएगा, बार बार मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपके रिलेशन, आपके तल्लुकात आपको पॉजिटिव रख सकते हैं। यहाँ पे जोहर 5वें घर में रहेगा। ऐसे लम्हात भी हो सकते हैं कि आपको जोहल और उसके साथ जो राहु साहब है, राहु साहब की वजह से कुछ शक शुबहात जन्म ले सकते हैं, कुछ इश्यूज बन सकते हैं और या फिर अपनी शरीक हयात के बारे में गहरी समझ रखते हैं, तब वो आपके बारे में इतना नहीं समझ रहे हैं। तवज्जो की जरूरत है। ऐसे वक्त में आपको अपने रिश्तों की गहराई के ऊपर सवाल उठते नजर आएंगे। मगर यहाँ से आपको अपने आप को शक शुबहात से, वहम से, वसवसों से बचाना है। फिर जाके जो है ना आप अपनी जिंदगी में, अपने रिलेशंस में कायम रह सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोई चीज भी खुफिया रखने से बेहतर है मंजरे आम रखी जाए, अपने अपनों के सामने रखी जाए। जब आप कोई चीज सीक्रेट रखते हैं, छुपा के रखते हैं, तो फिर डेफिनेटली डर तो लगा रहता है ना कि या भाई ये कल को पता चल गया तो क्या होगा। उससे बचने की कोशिश करें खुफिया मामला के ऊपर। और उसके बाद अपने फैमिली रिलेशंस के साथ, अपने फैमिली में पहले खाना के साथ सुलह करने के लिए ये मामला बेहतर हैं और ये वक्त बेहतर है। अफाम तफहीम के साथ इनको हल किया जाए, कामयाबी मिलेगी, जिससे आपकी जिंदगी में, आपकी शादी में जो रुकावटें चल रही हैं, शादी के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं, आप उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उनसे निजात हासिल कर सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद शादीशुदा जोड़ों के अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है मार्स वीक होने की वजह से। तो ऐसे चैलेंजेस से के लिए तैयार रहें और अफ़हम तफ़हीम के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और दुरुस्त फैसले करें। अच्छे इखलाक के साथ, हुस्न इखलाक के साथ पेश आना कामयाबी की जानिब लेकर जा सकता है, चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और कभी कभी आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना ससुराल वालों की मुदाखलत
जो है वो आपके रिलेशन में बेहतरी लेकर आ सके। इस वक्त आपको मोहतात रहना है, एक्टिव रहना है, शक व शुबहात से दूर रहना है, वरना कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। इस वक्त जो है वेनस आपकी मोहब्बत को बार बार आजमाने के चक्कर में है, और उसके साथ राहु और केतु की नेगेटिविटी की वजह से शक व शुबहात जन्म ले सकते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। अपने रब से जुड़ें। जब भी आपको वसवसे तंग करे, सूरह बन्नास पढ़ा करें और अपने रब से जुड़ें। कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। कुछ आयाम है जो आपके रिलेशंस के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहले 6 जून है, फिर 9 जून है, फिर 12 जून है, फिर 24, फिर 30। ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के लिहाज से ये महीना थोड़ा सा वीक होगा, वहां पे कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो नेगेटिव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज जन्म ले सकते हैं। और खास तौर पर इस दौरान हाई ब्लड प्रेशर, एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन वगैरह, ब्लड प्रेशर, जहनी तनाव, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। हाजमे के मसाइल और खवातीन के जो कस्म जो है ना मखसूस हेल्थ इश्यूज जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपनी खुराक को चेक एंड बैलेंस रखें, और नहौसत से प्लेनेट की नहौसत का तदर्रुक करते रहें। अपनी चीजों को बेहतर करने के साथ साथ अपने रब से जुड़ें। कसरत से जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। या पे जो है ना आपके हाजमे के मसाइल डिस्टर्ब हो रहे हैं, उससे जुड़ी हुई दूसरी जानिब से ये है हेल्थ। जब आपका पेट डिस्टर्ब होगा, ब्लड प्रेशर, स्किन इन्फेक्शन, ये इश्यूज हो सकते हैं, आपकी कुव्वत मुदाफियत खराब हो सकती है। तो इस वक्त दो प्लैनेट्स जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं वो केतु और मार्स हैं और सन। इनके कंजक्शन से आपकी हेल्थ जो है ना, अंगर योग जो बन रहा है, हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी सेहत के ऊपर खास नजर रखने की जरूरत है। ताजा फल, ताजा सब्जियों का इस्तेमाल करें, अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, और अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो आप फिर आपके जो मौलिज हैं, उनसे रहनुमाई लेकर बर वक्त अपनी हेल्थ का इलाज करें। बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर, तालीम और तदरीस के ऊपर बात की जाए तो तलबा और तलबा स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स के लिए ये तालीम के लिए अच्छा वक्त है। अगर वो फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, वहां पे जाना आपके लिए कामयाबी हो सकती है। खास तौर पर एआई से जुड़े तलबा और तलबात आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। सब्र से काम लेना है, पॉजिटिव रहना है, और अपने टीचर्स के साथ अपना रवैया बेहतर रखना है। क्योंकि कभी कभी इंसान को ना कामयाबी में कुछ ताखीर हो रही होती, कुछ चैलेंजेस हो रहे हैं। उन चैलेंजेस से बचने के लिए अपने टीचर से रहनुमाई लेनी चाहिए। जब आप अपने अंदर अपने टीचर्स की इज्जत बैठा लेंगे तो कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं जून 2025 की स्कॉर्पियो की रेमेडीज की जानिब। अगर वो रेमेडीज की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले तो आपको मार्स का तदर्रुक करना बहुत जरूरी है। मार्स का तदर्रुक करने से मुराद है कि मरीज कमजोर है, उसके लिए मंगल वाले दिन रोजा रखें, मंगल वाले दिन सूरह बकरा की तिलावत करें, सुर्ख रंग की अशिया सदका करें, दाल मसूर सदका कर सकते हैं, गोश्त सदका कर सकते हैं। उससे आपका मास जो है वो बेहतर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर रोजाना की बेस के ऊपर सूरह रहमान की तिलावत करना भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें कुछ रंग हैं जो आपको बहुत सूटेबल होंगे, जिनमें जामनी और टेल कलर के कलर जो है वो रंग आपको बहुत सूट करते नजर आएंगे, बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिनमें 3 नंबर्स की एनर्जीज है, 7 है और 9 है। कुछ अल्फाबेट है जो आपके लिए बहुत सूटेबल है, जिनमें सबसे पहले एस है और उसके बाद एल है। ये आपके लिए बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। जेम स्टोन की बात की जाए तो ब्लैक टुरमलीन, ब्लैक टुरमलीन जो है वो आपको नजरे बद से बचाएगा, नौसों से बचाएगा, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अपने अतियात और सदकात जो हैं फलाह बहबूद के कामों में इस्तेमाल करें। उन कामों के लिए काम करें जो आपकी सेहत को बेहतर बनाएंगे, वहां पे करें। पसमानदा बच्चों की, यहाँ पे बच्चों के पास वसाइल की कमी है या फूड की कमी है, उनकी हेल्प आउट करना जो है वो बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद मस्जिद में जाएं, मस्जिद में जाके बच्चों को जो है फल वगैरह डोनेट कर दें। वहां पे अगर मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को फल पे जो है वो सदका कर सके। अगर फलों में केला हो, मैंगो हो,
वो सदका करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। भुने हुए चने, गुड़, ये सदका करना भी बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अपने जज्बाती वजन को बैलेंस करें, अपनी चीजों को बेहतर करें, अपने रब से जुड़े। और जुमेरात वाले दिन चने की दाल सदका करें, बहुत फायदा होगा। हफ्ते वाले दिन काली दाल, काली माश, उसको सदका करना, काले चने को सदका करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके साथ साथ अपनी राहु और केतु की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए लोहे का सदका या काली दाल का सदका करना हफ्ते वाले दिन बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। कोशिश करें अपने घर के अंदर इस्माई पैगन पाक जरूर बेचा करें और अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है, मालिक फिर भी करम करेगा, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। उम्मीद बासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे अगली वीडियो तक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।